स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.3. ओके, आई विल टीच यू सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम. Proofs I will explain you later. All the proofs at a time. I am going to take it. Okay? नक्की करो, अपन जरूर करेंगे. अभी उसका एप्लीकेशन, ओके, वो थ्योरम का एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, मैं हाउ टू यूज द थ्योरम इन प्रूफ्स. अंडरस्टैंड द थ्योरम फर्स्ट. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, पता है आपको, दो साइड्स इक्वल रहते हैं. अब ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है. अगर दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के, तो इसका मतलब एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. इफ से ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी, देन ए सी के अपोजिट बी है, ए बी के अपोजिट सी है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. अगर हम यूज़ करते हैं तो ये रीज़न देना जरूरी है. ओके, दूसरा है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. उल्टा, अगर एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सामने के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. अगर बी कॉन्ग्रुएंट टू सी है गिवन, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी हो गया. दिस इज कॉन्वर्स. अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? Very important theorem for next 10th year also, 10th standard. फिर एक important theorem है 30, 60, 90 theorem. इसमें अगर ट्रायंगल के एंगल्स 30, 60, 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल है 30. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. अपोजिट टू 30 की जो साइड है ए बी इज अपोजिट टू 30 इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. ए सी इज द हाइपोटेन्यूज. सो ए बी इक्वल टू हाफ ए सी. ओके, प्रूफ हम देखेंगे बाद में. बी सी ये अपोजिट टू 60 है, इज √3/2 ए सी हाइपोटेन्यूज. ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका एप्लीकेशन सीख लीजिए प्रॉपर. ओके, फिर फोर्थ है 45, 45, 90 थ्योरम. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. 45 दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देन ए बी इक्वल टू बी सी. और दोनों कितना है? 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी. साइड अपोजिट टू 45 डिग्रीज, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. समझ में आ रहा है? सिंपल है. हम यूज़ करेंगे पहले, बाद में प्रूफ करेंगे. एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, 2-3 ऐसे वीडियो सिर्फ प्रूफ रहेंगे उसमें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट. ऐसे प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लिख दे, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा. फिफ्थ है एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मीडियन हम निकालते हैं. मीडियन क्या है? अगर ये डी है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, देन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम राइट एंगल टू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. तो ये बी डी जो मीडियन है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ है. बी डी इज हाफ ऑफ ए सी. अंडरस्टैंडिंग? बी डी इज हाफ ऑफ ए सी. अगर ए सी 10 है तो बी डी उसके हाफ हो गया. समझा? 5. ओके, और मीडियन के बारे में एक जनरल थ्योरम है, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी. सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट्स द मीडियन. अगर तीनों में हम मीडियन निकालते हैं ट्रायंगल के, तो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड. उसका सिंबल है कैपिटल जी. अभी सेंट्रॉइड की जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं. ये ए तो वर्टेक्स है, ये ए जी ये जी डी के डबल है. ए जी एस टू जी डी इज 2:1. सो जी डी अगर 3 है तो ए जी हो गया 6, राइट? अच्छा, इसका मतलब ए जी ए डी के 1/3 है, ए जी ए डी के 2/3 है, और जी डी ए डी के 1/3 है. तो अगर ए डी 9 है तो ए जी 2/3 ऑफ 9 दैट इज 6. जी डी इज 1/3 ऑफ 9 दैट इज 3. गेटिंग? और जी डी ए जी के हाफ है. सिंपल. देख लो, समझ लो प्रॉपर. लिख लो, बार बार देखो. ओके, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. ओके.
फर्स्ट सम, पहला सम एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है। ओके, फिगर दिया हुआ है, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ये बी डी सी भी बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये मतलब है तो x इक्वल टू 50 हो गया, y इक्वल टू 60 हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अभी आपको मार्क के हिसाब से सब डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। हमें फाइंड करना है एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी, क्या क्या गिवन है, फिगर भी निकलना। ओके, और सब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सेक ए बी इक्वल टू सेक ए सी, प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर तो पूरा मार्क मिलता है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं शायद ज़्यादा ना लिखूँ, पर आपको लिखना ज़रूरी है। तो x इक्वल टू 50 पहले लिखो प्रॉपर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन। सो x इक्वल टू 50, y इक्वल टू, डायरेक्टली x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 60, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अभी एंगल जो ए बी डी है, ए बी डी एंगल x प्लस 60 हो गया, तो x प्लस 60 ये एंगल एडिशन है, तो x है 50, 50 प्लस 60 110। ए सी डी कितना हो गया, y प्लस 50, y प्लस 50, 60 प्लस 50, that is 110 degree. Both answers same, angle ABD and angle ACD. Understood? समझ में आ रहा है? ओके, नहीं तो लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके, इजी है, एकदम इजी है, कोई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन। मैं स्लो जा रहा हूँ इस चैप्टर पे ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, नहीं तो मैं एक साथ पूरा ट्रायंगल ख़त्म कर सकता हूँ। क्यों नहीं, धीरे 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 धीरे। ओके, सेकंड सम की तरफ चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, फिगर दिया हुआ नहीं है, मगर हाइपोटेन्यूज शब्द राइट एंगल से ही संबंधित है। मीडियन अगर हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं राइट एंगल से, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है, आधी। ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 90, ये फिगर से हमने लिखा। डिस्क्रिप्शन, बी डी मीडियन है, मतलब डी मिड पॉइंट है ए सी का। हाइपोटेन्यूज ए सी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ए सी पूरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये थ्योरम हमने यूज़ किया, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। सो ये बी डी है वो ए सी के हाफ है, बी डी इज हाफ ऑफ ए सी। ये रीज़न में भी लिख सकते थे हम लोग, दैट इज हाफ इंटू 15, हाफ इंटू 15 इज 7.5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया, वर्ड प्रॉब्लम है, फिगर विगर नहीं दिया है। तो मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हम बी डी नहीं लिख सकते, उधर बी डी नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलते आगे। ओके ओके, थर्ड सम। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू और एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है तो हमें क्या याद आता है, व्हाट डू यू रिमेंबर? पाइथागोरस थ्योरम, राइट? ओके, ये फिगर मैं निकाल रहा हूँ, फिगर दी हुई नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू और एंगल क्यू 90 है, पी क्यू 12 है, ओके, क्यू आर 5 है, क्यू एस मीडियन है, फाइन क्यू एस। मगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, पी आर स्क्वायर इज 169, तो पी आर इज रूट 169 13 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई। अभी ये मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू एस इज हाफ पी आर, median to the hypotenuse is half the hypotenuse, so half of 13 6.5 centimeter is the answer. Getting? Find QS. Okay, समझा?
फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। सी यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ओके, तो ये तीनों मीडियन निकाले हैं ट्रायंगल के। ऑल द थ्री मीडियंस आर ड्रॉन एंड फॉर वन मीडियन G is a centroid, intersection of medians. GT is given as 2.5. You have to find PG and PT. Okay, just one median only asked. Okay. Now you know centroid divides median in the ratio 2:1. G है, PT को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो GT अगर PG GT के डबल है तो PG अपॉन GT इज 2/1। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो PG अपॉन 2.5 इज 2/1। क्रॉस करेंगे तो PG 5, एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस। अभी ये PT हो गया PG प्लस GT, दैट इज 5 प्लस 2.5, बिकॉज P डैश G डैश T लाइन में है तो ये 5, ये 2.5, 7.5 सेंटीमीटर। समझा? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, इसलिए 3.4 मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। धीरे धीरे आपको समझना चाहिए एक एक। हाँ, पहले एप्लीकेशन थ्योरम कैसे हम यूज़ करते हैं, फिर वह थ्योरम की प्रूफ तो इजी है, वो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए है। फिर एक लास्ट में मैं ले लूँगा, फिर भी आपको अगर डिफ़िकल्ट जा रहा है तो ओके, मैं हूँ ना। फिर भी किसी को अगर दूसरा डिफ़िकल्ट जा रहा है तो मेरी ऑनलाइन ट्यूशन लगा सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। 1-to-1 भी लगा सकते हैं, एक के साथ एक बस। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, और फिर लाईक करो, शेअर करो, सबस्क्राईब। ओके, विसरू नका सबस्क्राईब करायला। कमेंट पण लिहा, तुम्हाला कसं वाटतंय, अजून काय पाहिजे, पुढची कुठली प्रॅक्टिस पाहिजे। मी रेडी है, आई एम रेडी। मैं आपको प्रैक्टिस देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, लिखिए। ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स विच प्रैक्टिस यू वांट। ओके, बट सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।